फिर दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। आप देखिए स्टॉक में गिरावट हुई है, लगातार दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट आई है। हालांकि कल बाजार पॉजिटिव था काफी ज्यादा, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट आई है। जो एक ट्रेड रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी स्टॉक में, वहां पर वो बंद होती हुई नहीं दिखाई देती है और यहाँ पर दोबारा से वो रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। 348 350 का जो एक लेवल है हमारा, वो टच करता है, उसको वापस आता है। एंड वो कब तक खत्म होगा उस बात करेंगे, उस बारे में इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर बाइंग की जा सकती है या नहीं, और अगर आप लॉस में हो तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया ये इसी रेंज में है। कितना टारगेट करके चल सकते हो, कितना टारगेट नहीं करना है आपने, एंड कितना हाई टारगेट आप इसमें एक साल में अचीव कर सकते हो, कितना पैसा बनेगा आपका टाटा मोटर्स में, सभी चीजों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात अगर टाटा मोटर्स की करें तो आप देखिए कि यहाँ पर एक दिन का जो चार्ट रहा है हमारा, वो काफी ज्यादा वीक चार्ट दिखाई देता है। बाजार में कमजोरी थी, हालांकि बाजार भी काफी वीक था हमारा, और 12 साढ़े 12 बजे के बाद बाजार में ओवरऑल बाजार में देखेंगे तो वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है हमें, और उसका एक असर हमें अपने टाटा मोटर्स स्टॉक पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर गिरावट आते हुए दिखाई दी है। ठीक है, बात करें अगर इस स्टॉक में ओवरऑल जर्नी की, तो आप देखिए पिछले दिनों भी काफी ठीक ठाक जर्नी रही थी हमारी, बट आफ्टर इट क्रॉस जो 350 का लेवल, जो लेवल हमारा वो टच नहीं कर पा रहा है, आफ्टर क्रॉस 300 वहां से एक स्लो मूविंग स्टॉक बन चुका है हमारा। 300 रुपए क्रॉस किया इसने, उसके बाद रेंज में ही रहा है, 317 से लेकर के 345 344 340 के बीच में ही ट्रेड किया है इस स्टॉक ने। वो बड़ी प्रॉब्लम रही है कि स्टॉक में लगातार एक जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है, उसकी वजह से इसमें पैसा नहीं बना है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जो जिन्होंने 300 के ऊपर बाइंग कर ली थी उनको वही रेंज मिल रहा है, वही एक छोटा मोटा प्रॉफिट अभी तक आया है उनका, तो बड़ा प्रॉफिट नहीं आया है। और चार्ट वो कमजोरी साफ दिखाता है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। बात टेक्निकल्स की भी करें अगर हम, तो आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक हमारा एक बुलिश जोन में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर एक्सटर्नल टेक्निकल्स की बात करें, ईएमए की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए 5 डे से लेकर के 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है हमारा स्टॉक, जो कि काफी पॉजिटिव है। अगर इतना भी रहता है तो भी ठीक ठाक है, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है हमारी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर आने वाला जो समय है टाटा मोटर्स का, वो काफी बेहतरीन दिखाई देता है, और वहां से मुझे लगता है कि पैसा बनेगा इस स्टॉक में अगर आप बने रहते हो तो। आप देखिए कि वीकली डिलीवरी जो है हमारी, वो 17 से 18% हो चुकी है, जहां 8 से 9% थी। 17 टू 18% की अगर डिलीवरी परसेंटेज है हमारा, तो वो भी काफी बेहतरीन है। ठीक है, अगर इतना भी डिलीवरी परसेंटेज बना रहता है तो वहां से स्टॉक में जल्दी ही रिकवरी आएगी, जल्दी ही वो तेजी दोबारा से आएगी जो हमें एक्सपेक्टेड है इसमें। आप देखेंगे तो पिछले दिनों भी काफी ठीक है, 25 फरवरी को 24% की डिलीवरी हुई, 16-17% की, उसके बाद 11-12% की, 16% की, या 20% की। आज की बात करें तो आज की जो डिलीवरी रही है हमारी, वो 19% की रही है। तो लगातार डिलीवरी परसेंटेज में सुधार हो रहा है, और यहीं से धीरे धीरे करके स्टॉक हमारा रिकवर भी करेगा। डिलीवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में तो वही एक चीज है जो स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगी लगातार। अगर बाइंग इंटरेस्ट ही नहीं है, सेलिंग साइड ज्यादा है, बाइंग साइड लो है हमारी, तो वहां से स्टॉक में गिरावट होगी या फिर रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा। खबरें बहुत अच्छी थी टाटा मोटर्स में, चाहे राकेश झुनझुनवाला का वो इंटरव्यू रहा हो जहां पर टाटा मोटर्स को उन्होंने प्रेज किया था, या फिर जो इसकी नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो एक शेयर बढ़ा है इसका मार्केट में, वो बहुत अच्छा है, या फिर जो सेल्स के नंबर आए वो बहुत बेहतरीन रहा है, और उसका असर हमें बाजार पर श्योरली देखने को मिलेगा। वो पहले एक बार बाजार स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद ही, क्योंकि बाजार इस समय पर काफी अनस्टेबलाइज दिखाई देता है। ठीक है, और वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। आप देखेंगे तो 60 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे आज भी ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, जो कि काफी एक एवरेज वॉल्यूम आया है, और यही एक बड़ा कारण बनता है। आप देखिए कि जैसा मैंने बोला आपको कि डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा कम हो चुका है इसमें, तो जब भी डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाता है तो यानी कि अब पिछले दिनों तो क्या था कि 7 से 8% 9% ही डिलीवरी थी, बट वहां पर रिकवरी आई है, तो डिलीवरी परसेंटेज में रिकवरी आई है। उसके साथ ही आप स्टॉक में भी देखेंगे तो 312-315 रुपए का जो एक हमारा लो बनाया था इस स्टॉक ने, वहां से लगातार ऊपर की साइड को गया है, तो वो भी एक रिकवर करेगा जल्दी ही। अब बात बाजार की कर लेते हैं कि बाजार क्या कुछ सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद चार्ट की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बाजार के ऊपर नजर डालेंगे आप, तो देखिए कि बाजार में कल बहुत अच्छी खासी तेजी बनी थी, और उसके बाद आज की बात करें तो आज बाजार गिरावट में रहा है। ठीक है, हालांकि बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो कल इतनी अच्छी खासी रिकवरी आई थी, लग रहा था कि अगला दिन भी इसी तरह का ग्रीन जोन में रहेगा, बट आज के दिन वो नहीं हुआ, और आज के दिन भारी भरकम गिरावट हुई है। जब एक दिन पॉजिटिव रहता है हमारा, वो भी इतना ज्यादा पॉजिटिव कि एफआईआईज ने बाइंग की है, डीआईआईज ने बाइंग की है, रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के माल उठाया है, उसके बावजूद अगला दिन जो रहने वाला है बुरा से बुरा ये हो सकता है कि 0.5% तक की गिरावट हो जाए, बट मोर देन 1% की गिरावट निफ्टी 50 में है, मोर देन 1.5% की गिरावट निफ्टी बैंक में है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है, सेंसेक्स में गिरावट है।
तो इतनी ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं होती है। इसका साफ तौर पर मतलब यही बनता है कि डंपिंग अभी भी जारी है बाज़ार में, और जब तक डंपिंग पर रोक नहीं लगती है, तब तक स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज़्ड नहीं होगा, और जब तक स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज़ नहीं होता है, तब तक टाटा मोटर्स जो है कि एक बहुत लंबी जर्नी करके आया है 160-170 रुपीज़ से लेकर के, वो स्टेबलाइज़ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, साफ तौर पर ये बात आपको तय कर लेनी चाहिए। अब अगर बात करें कि कब तक बाज़ार स्टेबलाइज़्ड होगा, तो इसमें कोई डेट नहीं है, बट आप एफआईआई, डीआईआई का डेटा देखेंगे, तो ये काफ़ी एक साफ तौर पर बताता है कि एफआईआईज़ ने पिछले दिनों यानी कल की बात करें 2100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। डीआईआईज़ ने 300-400 करोड़ के आसपास की खरीदारी कल के बाजार में की थी, और कल बाजार उछला था। आज बाजार डाउन गया है, इसका मतलब है कि एफआई और डीआईआई दोनों ने मिलकर ही डंपिंग की होगी बाजार में, वही एक बड़ा कारण बना है। तो क्योंकि बाजार नेगेटिव रहा है और ग्लोबल क्यूज भी, जैसा हमने वेबसाइट पर अपडेट किया था, ग्लोबल क्यूज भी हमारे बहुत पॉजिटिव नहीं रहे हैं, उसका भी एक असर हमें अपने बाजार पर देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मान लिया अमेरिकन इन्वेस्टर है हमारा कोई, और अमेरिकन बाजार अगर रेड जोन में बंद होता है और उसका खुद का बाजार अगर इतना ज्यादा गिरावट में रहा है, तो भारतीय बाजार पर कितना भरोसा कर सकता है कोई इंसान, क्योंकि यहाँ का तो पॉलिटिकल सिस्टम सभी किसान में नहीं आता है। तो वही एक बड़ा कारण बनता है कि फिर माल को बेचा जाता है। अगर ग्लोबल मार्केट हमारा अनस्टेबलाइज्ड रहता है, तो भारतीय बाजारों में भी एक अनस्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड होने दीजिए, भारतीय बाजारों को स्टेबलाइज्ड होने दीजिए, और ऐसे ही इसी वोलेटिलिटी में आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स हमारा 350-375 का लेवल जो है वो क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और जल्दी ही आपको पैसा बनाकर देगा ये स्टॉक। तो आपको होल्ड करना है, होल्ड करने की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो देखिए कुछ लेवल्स हैं हमारे, और वो लेवल्स कब तक अचीव होते हैं उसके ऊपर बात रहेगी हमारी। तो यहाँ पर जो लोअर साइड का हमारा 330 का एक आपको सपोर्ट जोन हमेशा याद रखना है कि ज्यादा गिरावट नहीं होगी स्टॉक में। 338 का स्टॉक है हमारा, 339 का स्टॉक है हमारा, अगर यहाँ से गिरता है तो 330 तक हमारा स्टॉक जा सकता है। इससे नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है इस समय पर। ठीक है, 330 रुपए का आपको सपोर्ट जोन याद रखना है कि 330 तक गिरावट होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वहां पर आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा, वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमारा जो स्टॉक रहा है वो 350 क्रॉस कर चुका था एक बार, तो यहाँ पर आप इस कैंडल को देखेंगे, तो अगर आपने गलती से वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था और वहां पर बाइंग कर ली थी, तो आप लॉस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नीचे गिरता है 330 तक, यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। एक जो बेहतरीन अच्छी चीज है टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में, वो है कि लॉन्ग टर्म विजन जो है इसका वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट में करने की बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट है, बट ये अचीव भी करते हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा ग्रुप के लगभग शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और टाटा मोटर्स भी काफी बेहतरीन परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में, बशर्ते आप इसको होल्ड करते हैं लंबे समय तक के लिए। एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आप अगर होल्ड करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अच्छा खासा पैसा भी इस स्टॉक में बनाएंगे। अपर साइड की बात तो 358 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, यहाँ पर भी टच करने की कोशिश हुई थी बट वो ब्रेक नहीं हो पाया, और इसके ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही आती है हमारी, तो वहां से स्टॉक में बहुत अच्छी खासी तेजी आएगी, और उसके बाद स्टॉक हमारा 375 तक आसानी से जाएगा, और 400 भी क्रॉस होगा उसके बाद बहुत जल्दी ही। तो आपको होल्ड करना है। मैगडी देखेंगे तो मैगडी हमारा अभी बेरिश जोन में है, और ये एक बड़ा कारण बन रहा है कि हमारा स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है इस समय पर भी। हालांकि रेंज अब अपर साइड की रेंज हो गई है, अब ऊपर की रेंज हो गई है हमारी। आरएसआई हमारा 61-62 का है, तो ये बहुत अच्छा है, प्राइस मोमेंटम काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन प्राइस मोमेंटम है हमारा। तो यहाँ से तेजी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, होल्ड करें, 2 to 3 मंथ्स का कम से कम होराइजन रखें, अच्छा खासा पैसा आप टाटा मोटर्स में बनाएंगे। बाय करने की स्ट्रेटजी मेरी श्योरली रहेगी, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर आप लॉस में हैं तो भी होल्ड कीजिए, प्रॉफिट में हो तो भी होल्ड कीजिए, आप अच्छा खासा पैसा इसमें बनाकर लेकर जाएंगे। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी टाटा मोटर्स को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। एंड वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना वीडियो और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू अगेन।